इमेजिन करो दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी जिसके पास अनलिमिटेड बंदूकें, तोपें और पावर है। उन्हें हराने के लिए आपको क्या चाहिए? एक और आर्मी? नहीं। बंगाल के एक नॉर्मल से स्कूल टीचर ने एक प्लान बनाया और स्कूल के टीनेजर्स, किशोरों की एक फौज खड़ी कर दी। इन बच्चों ने ब्रिटिश एम्पायर की सबसे बड़ी आर्मरी शस्त्रागार को लूट लिया। ये कोई हॉलीवुड हाइस्ट चोरी मूवी नहीं है, ये है इंडिया के सबसे मास्टरमाइंड क्रांतिकारी मास्टरदा सूर्यसेन की रियल स्टोरी। और इस वीडियो के एंड तक आते आते इनकी कहानी आपकी आंखों में आंसू ला देगी। साल था 1930, जगह चटगांव। सूर्यसेन पेशे से एक सिंपल मैथमेटिक्स टीचर थे, इसलिए सब उन्हें प्यार से मास्टरदा बुलाते थे। बाहर से एकदम शांत, लेकिन अंदर से एक ज्वालामुखी। उनको पता था कि ब्रिटिशर्स को बातों से नहीं, उनकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। पर आर्मी कहां से लाएं? मास्टरदा ने अपने ही स्टूडेंट्स, जिनमें से कुछ की उम्र सिर्फ 14 से 18 साल थी, उनको चुना। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चटगांव ब्रांच बनाई। इनमें अनंत सिंह, लोकनाथ पल, कल्पना दत्ता और प्रीतिलता वाद्यदार जैसे यंग ब्लड थे। चटगांव के ब्रिटिश आर्मरी, जहां सारे हथियार रखे होते हैं, पर कब्जा करना। डेट फिक्स हुई 18 अप्रैल 1930, गुड फ्राइडे का दिन, क्योंकि सभी ब्रिटिश ऑफिसर्स छुट्टी पर थे। मास्टरदा की प्लानिंग किसी मॉडर्न डे कमांडो मिशन जैसी थी। उन्होंने अपनी टीन आर्मी को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा। स्टेप 1, एक ग्रुप ने शहर के सारे टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइंस काट दिए। 2, दूसरे ग्रुप ने रेलवे ट्रैक्स उखाड़ दिए ताकि बाहर से कोई बैकअप ना आ सके। और मेन ग्रुप ने रात के अंधेरे में सीधा ब्रिटिश आर्मरी पर अटैक कर दिया। इन बच्चों ने गार्ड्स को हराया, आर्मरी के दरवाजे तोड़े और ब्रिटिश गन्स पर कब्जा कर लिया। उस रात चटगांव में यूनियन जैक, ब्रिटिश झंडा जलाया गया और इंडिया का झंडा फहराया गया। मास्टरदा ने खुद को प्रोविजनल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन तभी आया इस कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। आर्मरी लूटने के बाद जब क्रांतिकारियों ने गन्स चेक की तो उनके होश उड़ गए। उन्हें हजारों राइफल्स तो मिल गई थी, लेकिन एक भी बुलेट नहीं मिली। ब्रिटिशर्स ने गन्स और बुलेट्स को अलग अलग आर्मरीज में रखा था। सोचिए उस मोमेंट को, आपके हाथ में दुनिया की सबसे अच्छी गन है, सामने दुश्मन की आर्मी आ रही है और आपके पास गोलियां नहीं है। मास्टरदा और उनके 60-70 बच्चे चटगांव शहर छोड़कर जलालाबाद की पहाड़ियों में भाग गए। 4 दिन तक वो लोग बिना खाने पीने के वहां छुपे रहे और फिर 22 अप्रैल को ब्रिटिश आर्मी की मशीन गन्स ने उन पहाड़ियों को घेर लिया। यहां से शुरू होता है कहानी का सबसे इमोशनल और पेनफुल चैप्टर। एक तरफ ब्रिटिश आर्मी की मॉडर्न मशीन गन्स और दूसरी तरफ पुरानी मस्कट और बिना गोलियों की राइफल्स लिए खड़े 14-15 साल के बच्चे। लेकिन उन बच्चों ने हार नहीं मानी। उन्होंने पहाड़ की ऊंचाई का फायदा उठाकर ब्रिटिशर्स पर काउंटर अटैक किया। उस दिन 80 से ज्यादा ब्रिटिश सोल्जर्स मारे गए, लेकिन हमारे 12 यंग क्रांतिकारी भी शहीद हो गए। उन छोटी उम्र के बच्चों ने देश के लिए सीने पर गोलियां खाई और हंसते हंसते अपनी जान दे दी। मास्टरदा अपनी आंखों के सामने अपने स्टूडेंट्स को मरता देख रहे थे, पर आजादी की आग जलानी थी, इसलिए उन्हें वहां से अंडरग्राउंड होना पड़ा। मास्टरदा अगले 3 साल तक भेष बदलकर किसान या मजदूर बनकर ब्रिटिश पुलिस को चकमा देते रहे। ब्रिटिशर्स ने उनके सर पर उस जमाने में 10,000 रुपए का बड़ा इनाम रखा था। और वही हुआ जो हमारे देश के इतिहास में अक्सर होता आया है, धोखा। उनके ही एक जानने वाले नेत्रसेन ने पैसे के लालच में मास्टरदा के छुपने की जगह पुलिस को बता दी। बाद में क्रांतिकारियों ने नेत्रसेन का भी मर्डर कर दिया था। जब पुलिस ने मास्टरदा को पकड़ा तो उनके ऊपर ऐसी क्रूरता की गई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। फांसी देने से पहले ब्रिटिशर्स ने उनके सारे दांव हथौड़े से तोड़ दिए। उनके हाथ और पैर के नाखून खींच लिए गए। उनकी सारी हड्डियां तोड़ दी गई थी ताकि वो खड़े ना हो सके। 12 जनवरी 1934 को एक बेहोश और अधमरे सूर्यसेन को रस्सी से खींचकर फांसी के फंदे तक लाया गया और लटका दिया गया। उनकी बॉडी को उनके परिवार को नहीं दिया गया, बल्कि एक लोहे के बक्से में बंद करके समंदर बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया गया। मास्टरदा और उनकी उस टीनेज आर्मी को शायद हमारी हिस्ट्री बुक्स ने वो जगह नहीं दी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनका ब्लड और उनका सैक्रिफाइस आज भी उस आजादी की हवा में है जिसमें हम सांस लेते हैं। अगर आपको इस रियल लाइफ मास्टरमाइंड और उनके बच्चों की कहानी ने थोड़ा सा भी टच किया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि मास्टरदा की कहानी कभी ना मिटे। जय हिंद।